क्या किसी के मरने के बाद भी उससे मुलाकात की जा सकती है, उसे छुआ जा सकता है, उससे बात की जा सकती है? आप कहेंगे ये कैसी बात की जा रही है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन सोशल मीडिया पर ठीक ऐसा ही दावा किया जा रहा है। दावा है एक मां का अपनी 4 साल पहले जान गंवा चुकी बच्ची से मिलने का। क्या है इस वायरल खबर की सच्चाई? क्या किसी के मरने के बाद उससे मिला जा सकता है? क्या विज्ञान अब इतना आगे पहुंच चुका है कि किसी के मरने के बाद उससे मुलाकात करा सके? और अगर ऐसा है तो ये कैसे संभव है? सोशल मीडिया का दावा है दक्षिण कोरिया में 4 साल पहले मरी एक बच्ची की मुलाकात उसकी मां से कराई गई। न सिर्फ मुलाकात करवाई गई बल्कि बकायदा बर्थडे भी मनाया गया। दक्षिण कोरिया में एक महिला ने अपनी मृत बेटी से मुलाकात की है, जिसकी मौत साल 2016 में हो गई थी। विज्ञान ने भगवान को मात दे दी। चौंक गए ना आप, जो आज तक ना सुना, जो आज तक ना देखा, कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने इस वायरल खबर की पड़ताल की। खोजबीन के दौरान हमें वायरल हो रही खबर ब्रिटेन की एक वेबसाइट पर मिली। पड़ताल के दौरान YouTube पर इसका वीडियो भी मिल गया। वीडियो ने सारा सच बता दिया। एक दक्षिण कोरियाई महिला जेंग जी सुंग की बेटी नेयोन की एक गंभीर बीमारी ने 2016 में जान ले ली थी। मां हर हाल में अपनी बेटी से मिलना चाहती थी और उसकी ये नामुमकिन ख्वाहिश पूरी करने वालों ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया और तैयार की एक ऐसी बच्ची जो असली नेयोन जैसी दिखती थी, उसकी तरह ही बोलती थी। माँ ने हेडसेट लगाकर अपनी बेटी को देखा तो वो खुद सकते में आ गई। शुरुआत में माँ को अपनी बेटी के डिजिटल अवतार को छूने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन बेटी ने ही उसे अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। ये बेटी असली नहीं थी, लेकिन सच की इस परछाई के करीब पहुंचकर ही माँ का दिल भर आया। बाहर से शो को देख रहे बच्ची के पिता, भाई और बहन भी इस भावुक पल को देखकर अपने आंसू ना रोक सके। माँ को पता था कि मौका उसे दोबारा नहीं मिलने वाला। खुद से दूर जा चुकी बेटी को इतने करीब देखकर माँ भावुक हो गई। उसने अपनी बेटी को खूब दुलारा, पुचकारा, प्यार किया। बेटी ने भी उतने ही प्यार से माँ को जवाब दिया। परिवार का साथ अचानक छोड़ देने पर बच्ची का जन्मदिन नहीं मनाया जा सका था। वर्चुअल रियलिटी ने ये मौका भी दे दिया। केक लाया गया, कैंडल जलाई गई, बच्ची को जो सूप पसंद था वो भी लाया गया। 우리 나연이 생일 축하합니다। वर्चुअल दुनिया में माँ और बेटी हाथ पकड़कर खेलने लगी। खेल खेल में बच्ची ने माँ को रिटर्न गिफ्ट भी दिया। 그래, 너 안 아파야 돼। बिछड़ने का वक्त करीब था, पर अलग कौन होना चाहता था? ना तो बच्ची की माँ और ना ही साथ आया उसका रोता हुआ परिवार। बेटी ने माँ से कहा कि वो थक गई है, सोना चाहती है। माँ अपनी लाडली से फिर से जुदा नहीं होना चाहती थी। ये 4 साल की कसक है जिसे चंद मिनट में पूरा नहीं किया जा सकता। फिर भी माँ ने बेटी से फिर मिलने का वादा किया। 나 졸려 엄마. 엄마 옆에 있어줘. 엄마
안녕. 엄마 사랑해. 나도. 잘 가. दरअसल माँ और वर्चुअल बेटी की मुलाकात दक्षिण कोरिया के टीवी शो मीटिंग यू पर कराई गई। इस शो पर उन लोगों को बुलाया जाता है जिनका कोई करीबी गुजर गया हो, फिर तकनीक की मदद से उस मरे हुए शख्स को गढ़ा जाता है। माँ और बच्ची का मिलन तो आपने देख लिया, अब इस नकली दुनिया का सच भी जान लीजिए। 예쁘지? 너무 예뻐. वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा माहौल होता है जिसे कंप्यूटर और तकनीक की मदद से बनाया जाता है। वर्चुअल रियलिटी सच के बेहद करीब होता है। दक्षिण कोरिया में वर्चुअल रियलिटी डिजाइनरों ने बच्ची का शरीर बनाया था, फिर बच्ची के शरीर में उसकी आवाज भी फीड की, जिससे वो अपनी माँ से बातचीत कर सके। 생일 축하하자. शो में आए लोगों को हेडसेट पहनाया जाता है, जिससे वो मर चुके इंसान की आवाज सुन सके, महसूस कर सके, देख सके। ये सब सच में नहीं होता, मगर सच में होने का आभास देता है। वर्चुअल दुनिया में ही सही, एक माँ ने अपनी बेटी से दोबारा मुलाकात की और एक बार फिर अलविदा कहा। ऐसे में वायरल हो रही खबर ना तो कोई अजूबा है और ना ही कोई चमत्कार, ये है बढ़ती तकनीक का कमाल। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। क्या दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को पता था कि दिल्ली के चुनाव में उनकी पार्टी की हार तय है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके ट्विटर हैंडल से आया एक पुराना ट्वीट वायरल हो गया है, जिसमें वो मतदान होने से पहले ही बीजेपी की हार की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन से पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने जगह जगह रैली की, बीजेपी के लिए वोट मांगे। हम लोगों ने परीक्षा दे दी है, आप लोग हमारी कॉपी जांच लेना। और बीजेपी के जीत के दावे भी किए। हम लोग तो 50 से ज्यादा की बात है, 56 भी हो जाए तो आश्चर्य मत करिए। लेकिन नतीजे कुछ और रहे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद से ही सोशल मीडिया पर आजकल मनोज तिवारी के नाम से आया एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान परेशान हैं। ट्वीट में लिखा है, हम दिल्ली चुनाव हार रहे हैं क्योंकि पार्टी के कई बड़े नेता जैसे प्रवेश वर्मा, हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनकी दुश्मनी मुझसे है। तारीख भी देखिए, ये ट्वीट दिल्ली में 8 फरवरी को हुए मतदान से ठीक एक दिन पहले का नजर आ रहा है, यानी 7 फरवरी 2020 को। ना उनका ट्विटर हैंडल चेक मत कीजिएगा, ये आपको वहां नहीं मिलेगा। तो इस ट्वीट के पीछे की कहानी क्या है? क्या दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गलती से ऐसा ट्वीट कर दिया था? वोटिंग से एक दिन पहले ऐसा ट्वीट करने का क्या मतलब हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम भले ही मनोज तिवारी का हो, लेकिन साजिश किसी और की हो? सबसे पहले हमें खंगालना था मनोज तिवारी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, लेकिन हमें ऐसा कोई भी ट्वीट वहां नहीं मिला। तो क्या मनोज तिवारी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया? सोशल मीडिया पर जगह जगह बात भी यही कही जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि वायरल ट्वीट फेक भी तो हो सकता है। क्या किसी और का नाम इस्तेमाल करके ऐसा ट्वीट किया जा सकता है? ये फेक ट्वीट हो सकता है या नहीं, ये जानने के लिए हम पहुंचे साइबर एक्सपर्ट मोनाली गुहा के पास, जिन्होंने हमें इस बारे में जानकारी दी। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पर कुछ ऐप्स भी अवेलेबल हैं। इनको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये बताया गया है कंपनियों द्वारा कि बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जिनके भी फ़ैन हैं, वो उनको रिप्लाई करें, उनके ट्वीट्स को रिप्लाई करें। तो बस इसीलिए इस तरह के कुछ अकाउंट्स बनाए गए, इस तरह की वेबसाइट्स बनाई गई हैं। मगर इसका एक दुरुपयोग सा स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके नाम पर ये फेक ट्वीट्स बनाए जा रहे हैं और इनको वायरल किया जा रहा है। यानी कि फेक ट्वीट बनाया जा सकता है।
ऐसे में इंटरनेट पर हमने अपनी पड़ताल शुरू की। काफी ढूंढने के बाद हमें एक वेबसाइट मिली। इस वेबसाइट के जरिए आप किसी के भी नाम और ट्विटर हैंडल से फेक ट्वीट बना सकते हैं। देखिए कैसे। वैसे तो इंटरनेट पर आपको कई ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनके जरिए आप किसी के भी ट्विटर हैंडल से फेक ट्वीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिलहाल मेरे पास मुझे एक ऐसी ही वेबसाइट मेरे हाथ लगी है जिसके जरिए मैं मनोज तिवारी के नाम से ही एक फेक ट्वीट करूंगी। तो ये देख सकते हैं, ये उनका ओरिजिनल ट्विटर हैंडल है, ये उनका ओरिजिनल ट्विटर पेज है। देख सकते हैं उनका नाम मनोज तिवारी, साथ में एक वेरीफाइड टिक मार्क भी है। उनका यूजर नेम है मनोज तिवारी MP। नीचे देख सकते हैं किस तरीके से जब वो ट्वीट करते हैं तो उनके पेज पे इस तरीके से विजिबल होता है। अब मैं इस वेबसाइट के जरिए आपको उन्हीं के नाम से एक फेक ट्वीट करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि उनका नाम मैंने आपको दिखाया, उन्होंने इस तरीके से मनोज तिवारी के नाम से अपना हैंडल बनाया हुआ है। मनोज तिवारी MP के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है। साथ ही में यहाँ पर वेरीफाइड अगर अकाउंट नहीं है तो आप ये हटा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका अकाउंट वेरीफाइड है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑथेंटिक लगे, तो मैंने भी यहाँ पर एक टिक मार्क लगा दिया है। प्रोफाइल पिक्चर भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हीं की ट्विटर अकाउंट की जो प्रोफाइल पिक्चर है इसको मैंने सेव कर लिया और यहाँ पर इसी को मैं अपलोड कर दूँगी। अब बात आती है ट्वीट करने की, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज़ अ फेक ट्वीट। साथ ही आप चाहें तो डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो जब ये इमेज क्रिएट हो जाएगी तब आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसी ही दिख रही है, बिल्कुल हूबहू वैसी ही दिख रही है जैसी वो जब ट्वीट करते हैं तो उनके ओरिजिनल वेब पेज पर दिखती है। यानी ऐसा ट्वीट बनाया तो जा सकता है लेकिन ट्विटर पर भेजा नहीं जा सकता। साफ है कि मनोज तिवारी ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया, बल्कि किसी और ने उनके नाम का ये ट्वीट तकनीक के सहारे बनाया और इसकी तस्वीर को वायरल कर दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। जानलेवा कोरोना वायरस का खौफ सोशल मीडिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। वायरल मैसेजेस और वीडियोस के जरिए हर रोज एक ऐसी कहानी पेश कर रहे हैं जिसे देखकर और सुनकर कोई भी दहशत में आ जाए। एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने नागरिकों को उनके घरों में कैद करके उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि चीन ने तो बकायदा कोर्ट से 20,000 लोगों को मारने की मंजूरी मांगी है। क्या वाकई चीन ने लाइलाज कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक दिए हैं? इस वायरल वीडियो में सुनाई दे रही है चीखें। इन चीखों के साथ आई खबर ने सोशल मीडिया को सन्न कर दिया है। ऊंची ऊंची इमारतों से चीखने चिल्लाने की आवाजें चीन के एक शहर की बताई जा रही हैं। 15 सेकंड के इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के शिकार चीनी नागरिक दर्द से तड़पकर चीख रहे हैं। वीडियो पोस्ट करने वाले ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि जिंदगी की भीख मांगते चीन के वुहान शहर के लोग अपने घरों से चीखकर गिड़गिड़ा रहे हैं। इलाज मदद के बजाय इन्हें घर में बंद कर दिया गया है। चीन के लोगों की ये चीखें सदियों तक पूरी दुनिया का पीछा करेंगी। कोरोना वायरस चरम की तरफ बढ़ रहा है। भारत को तत्काल तैयारी में जुटना होगा। इस वीडियो को हजारों लोगों ने फेसबुक पर भी शेयर किया है और सब एक ही गुहार लगा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि दावे के मुताबिक इमारतों में कैद लोगों की जान हर कीमत पर बचाई जाए। इस वीडियो के साथ एक और वायरल खबर ने दुनिया को इस पर यकीन करने को मजबूर कर दिया है। इसमें लिखा है, चीन ने कोर्ट से कोरोना वायरस के 20,000 मरीजों को मारने की अनुमति मांगी है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। चीन का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम पीपल्स कोर्ट शुक्रवार को इस अपील पर फैसला सुनाएगा।
कोरोना वायरस से जुड़े ये दावे किसी भी सरकार या देश के लिए बीमारी के सामने घुटने टेक देने जैसे है। क्या वाकई यही सच है? क्या चीन ने अब बीमारी के बजाय बीमारों को ही खत्म करने का फैसला किया है? वीडियो में क्या वही 20,000 लोग तो कैद नहीं हैं जिन्हें चीन मारने की अनुमति मांग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया पर झूठ की फैक्ट्री चलाने वालों ने वीडियो के जरिए कोई नया झूठ फैलाया है? वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल बेहद जरूरी है। पड़ताल के दौरान हमारी नजर चीन की मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग के एक ट्वीट पर रुक गई। जेनिफर ने भी वही वीडियो पोस्ट किया है जो वायरल पोस्ट में है। 7 फरवरी को किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा, वुहान में लोग अपने अपने घरों से एक साथ चिल्लाए। कुछ लोगों के मुताबिक लोग कोरोना वायरस के बारे में पहली बार खुलासा करने वाले और अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके ली वेनलियांग को श्रद्धांजलि देने के लिए चिल्ला रहे थे, तो कुछ के मुताबिक वो लोग वुहान एड ऑयल चिल्ला रहे हैं, जिसका मतलब है वुहान आप हार ना माने। यानी इतना इशारा तो मिल चुका था कि वीडियो में सुनाई दे रही चीखों के पीछे कोई और कहानी है। और पड़ताल करने पर हमें चीन के अखबार इपॉक टाइम्स की वेबसाइट पर एक वीडियो मिला। ये ठीक वही वीडियो था जो वायरल हो रहा है। वीडियो का शीर्षक था, वुहान शहर ने ली वेनलियांग की मौत पर शोक व्यक्त किया। यानी वायरल वीडियो से सुनाई दे रही चीखों और चीन के नागरिकों को कैद करके मरने के लिए छोड़ देने के दावे में कोई रिश्ता नहीं है। हमारी पड़ताल की पुष्टि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी की। 28 जनवरी 2020 को पोस्ट किए गए वीडियो के बारे में बताया गया है कि वुहान के निवासी मनोबल को बढ़ाने के लिए खिड़कियों से बाहर कीप इट अप वुहान चिल्लाते हैं। यानी वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत है। वुहान शहर ने कोरोना वायरस का पता लगाने वाले डॉक्टर ली वेनलियांग की निधन पर शोक जताने के लिए और एक दूसरे की हिम्मत बांधने के लिए लोग अपने घरों के अंदर से चिल्ला रहे हैं। YouTube पर ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें लोग चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि कोरोना वायरस के शिकार लोगों को जान से मारने के फैसले की खबर कहां से आई? दरअसल चीन की वेबसाइट सिटी न्यूज ने एक खबर प्रकाशित की है, जिसमें ना तो खबर का कोई सोर्स बताया गया है और ना ही खबर की सच्चाई का कोई सबूत है। हमने इस आर्टिकल को छापने वाली वेबसाइट abtc.com को खंगाला तो पाया कि इस वेबसाइट पर कई ऐसे फर्जी आर्टिकल मौजूद हैं, जिससे इस वेबसाइट की सत्यता पर सवाल उठते हैं। यहाँ तक कि 20,000 मरीजों को मारने की मंजूरी वाली खबर चीनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी नहीं है। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही खबर गलत साबित हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कोरोना वायरस के खौफ को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बिना सोचे समझे ऐसी किसी भी वायरल पोस्ट को शेयर करने से बचें। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है। इस मंदिर में एक दिया जलता रहता है और इसकी एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उस दिए की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि दिया तेल या घी से नहीं बल्कि पानी से जल रहा है। क्या वाकई ये मुमकिन है कि पानी से दिया जलाया जा सके? पानी में आग लगाने वाली इस खबर का सच क्या है? सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रही इस तस्वीर की कहानी और इस कहानी के पीछे छिपा सच हैरान कर देने वाला है। इस तस्वीर में एक तरफ मूर्ति तो नजर आ रही है और दूसरी तरफ एक जलता हुआ दीपक है, जिसमें लोटे से कुछ डाला जा रहा है। ये तस्वीर किसी भी मंदिर की हो सकती है, तो क्या वजह है कि तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा की वजह बन गई है? वजह है इस वायरल मैसेज के साथ किया जा रहा दावा। तस्वीर के साथ ये वायरल मैसेज देखिए। पानी का दिया। भारत में माता दुर्गा के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। इसी तरह का एक और माता का चमत्कारिक मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ तेल या घी से नहीं बल्कि काली सिंध नदी के पानी से अखंड ज्योत जल रही है।
भक्तों की माने तो ये दिया वर्षों से ऐसे ही पानी से जल रहा है। माता का ये चमत्कार देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यानी दावा है पानी से दीप जलाने का। ऐसा आपने ना कहीं देखा होगा और ना सुना होगा। और दावा ये भी कि दीपक सामान्य पानी से नहीं बल्कि काली सिंध नाम की एक नदी के पानी से जल रहा है। ये तस्वीर देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि क्या वाकई ये लौ पानी से ही जल रही है? क्या मंदिर के पास वाकई काली सिंध नदी है? लौ अगर पानी से जलती भी है तो क्या सिर्फ नदी के ही पानी से जलती है? काली सिंध नदी के पानी में ऐसा क्या खास है? दावा बड़ा था और दिलचस्प भी। हमने पड़ताल शुरू की। हमें पता चला कि मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर के करीब है। हम निकल पड़े। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर शाजापुर और शाजापुर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा आगर। मंदिर पहुंचने पर हमने मंदिर के बगल से गुजरती काली सिंध नदी भी देखी और मंदिर के बीचों बीच लगी देवी की प्रतिमा भी देखी और मूर्ति के ठीक बगल में थी वो अखंड ज्योति जिसके चमत्कार का दावा आसपास के कई जिलों में गूंज रहा है। ये ज्योति एक पीतल के बर्तन में जलती है। दिया देखकर हमें कुछ हैरानी सी हुई। ऐसे में हमने मंदिर के पुजारी से बात की जिन्होंने हमें बताया कि चमत्कार 8 साल पहले शुरू हुआ, वो भी तब जब उनके सपने में खुद देवी प्रकट हुई थी। उस चैती नवरात्रि में 3-4 साल ऐसे चलाया। मैं डोर चलाता था पहले, फिर अपना दिमाग में जम गया, अपना अखंड दीपक चालू कर दिया। तो चालू 15-16 साल तक तेल का। फिर मेरे को सपना अपना एक तक तेल डालेगा तो पानी डालेगा, पानी का तेल बनेगा, नसीब बाग कहीं चलेगा पानी से भी तो तू डाल। फिर मेरे को सपना में 2-3 बार दिया। फिर मैं पानी डाल दिया तो चालू महीना 2 महीना। फिर अपन ने कोई से बात भी नहीं करी। अपने कहीं मतलब उन्हें अपने 20 रुपये रोज की बचत होगी, काफ़ी है। फिर जब लोग और की जनता के मालूम पड़ी, आवाज आवा लग गया खूब, तो फिर वो मंदिर बन गया आसपास को। पुजारी के साथ साथ मंदिर के भक्त भी इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि दिया पानी से ही जल रहा है। मामला पेचीदा होता जा रहा था। ऐसे में हम खुद ही अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़े। हम पुजारी के साथ नदी की ओर बढ़ने लगे। नदी से पानी लेने के बाद अब हमारे कदम वापस मंदिर की तरफ बढ़े और अब बारी चमत्कार को आजमाने की थी। हमने अखंड ज्योति में नदी का पानी डाला, लेकिन ये क्या, पानी डालने के बावजूद मंदिर की ज्योति अब भी जल रही थी। चमत्कार की पहेली अब भी इस दीपक और देवी की महिमा के बीच उलझी हुई थी। अब बारी थी वैज्ञानिकों से इस चमत्कार की वजह जानने की। करीब से देखने पर वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की गुत्थी को खोज निकाला। उन्हें शक था कि मंदिर में मौजूद उस बर्तन में पानी के साथ साथ तेल भी मिलाया जाता है और ज्योत पानी से नहीं बर्तन में मौजूद तेल से जल रही है। विज्ञान के जानकार बार बार मंदिर के उस बर्तन को खाली करने की गुजारिश करते रहे, लेकिन पुजारी इस प्रयोग के लिए कतई तैयार नहीं थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर में होने वाली घटना कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान का एक मामूली सा सिद्धांत है। वो मानते हैं कि मंदिर के बर्तन में पानी के साथ साथ तेल भी मिलाया गया है। विज्ञान के नियम कहते हैं कि पानी का घनत्व तेल से ज्यादा होता है और अगर किसी बर्तन में तेल और पानी को एक साथ मिलाया जाए तो घनत्व ज्यादा होने के कारण पानी नीचे चला जाता है और तेल पानी की ऊपरी सतह पर होगी। यानी कि दिया पानी से नहीं बल्कि तेल से ही जल रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई। एक गंदा तालाब के आसपास लोगों की भीड़। कुछ इसके अंदर गोते लगाने जा रहे हैं और कई तो सेल्फी खींच रहे हैं। सेल्फी, वो भी इस तालाब के अंदर। आप भी यही सोच रहे होंगे कि इस तालाब में आखिर ऐसा खास क्या है। सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि इंडोनेशिया के गांव के इस गंदे तालाब के अंदर घुसकर लोग सेल्फी लेते हैं। वजह जानेंगे तो हो जाएंगे हैरान। तस्वीर देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि एक तालाब को देखने के लिए लोग इतने बेकरार क्यों हो रहे हैं। तालाब के अंदर लोग सेल्फी क्यों खिंचवा रहे हैं। इस तालाब में ऐसा खास क्या है
ऐसे में हमने अपनी पड़ताल शुरू की। इंटरनेट खंगालने पर हमें इन तस्वीरों ने इंडोनेशिया के अम्बेल पोंगोक गांव के पते पर पहुंचा दिया। इस गांव के बारे में अब और जानकारी जुटानी थी ताकि पता किया जा सके कि आखिर लोग इस गंदे तालाब में तस्वीर क्यों खिंचवाते हैं। लेकिन इंटरनेट पर सर्च करने पर हमें कुछ और ही तस्वीरें मिली। अम्बेल पोंगोक गांव से जुड़ी ये तस्वीरें तो किसी गंदे तालाब की लग ही नहीं रही, बल्कि ये तो कोई स्विमिंग पूल या रिजॉर्ट लग रहा है। लेकिन तस्वीर पर तो अम्बेल पोंगोक गांव ही लिखा हुआ है। तो ये तस्वीर उस गंदे तालाब की ही है। दरअसल ये इंडोनेशिया का अम्बेल पोंगोक गांव है, जो 15 साल पहले गंदगी, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा था। गांव के एक तालाब की तस्वीर स्थानीय लोगों ने मिलकर बदल दी और उसे अपनी आमदनी का जरिया बना लिया। ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ के गंदे और प्रदूषित तालाब को अंडर वाटर सेल्फी हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया। तालाब 20 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, जिसको पहले कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग यहाँ आते हैं और अंडर वाटर तस्वीरें खिंचवाते हैं। तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये तस्वीरें किसी समुद्र में जाकर खिंचवाई गई हैं। कोई तालाब के अंदर मछलियों के बीच लैपटॉप पर काम करते हुए तस्वीरें खिंचवाता है, कोई स्कूटर के साथ, तो कोई मछलियों के साथ खुद ही मछली बनकर तस्वीर खिंचवा लेता है। लोग दुनिया भर से इस तालाब को देखने के लिए आते हैं और इसके अंदर जाकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। और इसी वजह से गांव का हर परिवार अंडर वाटर सेल्फी स्पॉट से रोजाना 2500 रुपए कमा रहा है। टूरिस्ट के यहाँ पहुंचने से न सिर्फ गांव में रहने वालों की आमदनी बढ़ रही है, बल्कि गांव की वार्षिक आय भी 4 लाख रुपए से 7 करोड़ रुपए पहुंच गई है। और तो और इस टूरिस्ट स्पॉट का अपना एक इंस्टाग्राम पेज भी है, जिसके 41,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लोगों ने इस गंदे तालाब को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई।